हेलो बडीज, वेलकम टू सेवन ट्यून्स। भाग्यवान, मैं जरा मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाइए। इनका भी बस कुछ काम नहीं है, ये जाने या इनका भगवान जाने। इतने ऐशो आराम है घर पर, इनका मन इन ऐशो आराम में लगता ही नहीं। आवारा कहीं के। सेठ जी सेठानी की एक ना सुनकर मंदिर भागे जाते थे। सेठ जी ने मंदिर में कन्हैया के दर्शन किए और घर को जाने लगे। घर जाते समय सेठ जी को बाजार में लड्डू गोपाल रखे दिखे। लड्डू गोपाल को देखकर सेठ जी ने सोचा, जीवन बीता जा रहा है। काम की वजह से मंदिर भी रोज नहीं आ पाता, क्यों ना लड्डू गोपाल को घर लेकर चला जाए। इस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा तो कर सकूँगा। अरे भाई, जरा एक लड्डू गोपाल दे दो तो। सेठ जी ने लड्डू गोपाल को लिया और मन में प्यार भरकर बड़े सहृदय से उन्हें घर लेकर आए। अब लड्डू गोपाल की सेवा करना सेठ जी का नित्य कर्म हो गया। अरे ओ रामू, जरा लड्डू गोपाल के लिए बगीचे से फूल तो ले आओ। और हाँ, जरा शीघ्र आना। मेरे लड्डू गोपाल ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उन्हें बहुत भूख लगी होगी। जी जी मालिक, लड्डू गोपाल की सेवा करण तो मन ने भी बड़े अच्छी लागे है। सेठानी को सेठ जी की सेवा बहुत खटकती थी। कुछ दिनों बाद सेठ जी को काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा। सेठाइन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना, उन्हें शिकायत का मौका बिल्कुल ना देना। हाँ जी, मैं देख लूँगी। सेठ जी के जाने के बाद सेठानी को रोज सुबह लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जल्दी उठना पड़ता था। एक दो दिन तो जैसे तैसे चलता रहा। फिर सेठानी ने लड्डू गोपाल की मूर्ति को लिया और उन्हें बगीचे में मिट्टी के नीचे दबा दिया। और बोली, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सेठ जी जब घर पहुँचे तो घर पहुँचते ही सबसे पहले पूछा, मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं? सेठानी बोली, जी, शायद मेरे से उनकी सेवा न हो पाई, वो घर छोड़कर चले गए। यह सुनकर सेठ जी बहुत दुखी हुए। एक दिन रामू को काम करते हुए बगीचे में लड्डू गोपाल की मूर्ति मिली। वह भागा हुआ सेठानी के पास आया और बोला, सेठानी जी, गजब हो गया, बगीचे से लड्डू गोपाल की मूर्ति प्रकट हुई है। सेठानी समझ गई कि उसका भेद खुलने वाला है। उसे रामू पर गुस्सा आ गया और वह चिल्लाती बोली,
जमीन से कुछ भी निकलेगा तो क्या उसे भगवान मान लोगे? जाओ यहाँ से, कल से काम पर मत आना। और हाँ, यह मूर्ति तुम्हें मिली है तो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी ले जाओ। निकल जाओ यहाँ से। रामू ने लड्डू गोपाल को लिया और घर चला आया। रामू की पत्नी ने रामू से कहा, क्या हुआ जी, आज आप जल्दी आ गए? रामू ने पत्नी को लड्डू गोपाल देते हुए कहा, देखो आज हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं। लड्डू गोपाल, यह तो बहुत अच्छी बात हुई जी। हमारी कोई संतान नहीं है जी। हमें इनकी अपनी संतान की तरह सेवा करनी चाहिए। वह तो ठीक है उर्मिला, पर सेठानी ने मुझे आज नौकरी से निकाल दिया। अब हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे? उर्मिला, लड्डू गोपाल का हमारे जीवन में आना शुभ है या अशुभ, यह मैं समझ नहीं पाता। आप बीना जी, भगवान का जीवन में आना सदैव ही शुभ होता है। आप अपनी सारी चिंताएं इन पर छोड़ दीजिए। हमारे पास जो भी है हम उससे ही प्रभु की सेवा करेंगे। रामू ने लड्डू गोपाल की सफाई कर कर मिट्टी को अपने बाग में डाल दिया। एक दिन रामू के घर के बाहर से कोई गुजर रहा था। उसके घर के बाहर फूल देखकर उसने रामू से कहा, यह फूल तुम कहाँ से लाए? रामू बोला, कहीं से नहीं भाई, यह अपने आप हो गए। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, क्या तुम इन फूलों का मूल्य जानते हो? बाजार जाकर बेचोगे तो बहुत कीमत मिलेगी। रामू बोला, क्या सच में? हाँ रामू भाई, सच में। चलो मैं चलता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर रामू को ध्यान आया, यह तो वही स्थान है जहाँ पर लड्डू गोपाल को साफ करने के बाद उसने मिट्टी फेंकी थी। रामू ने जयकारा लगाया, जय लड्डू गोपाल। रामू ने उन फूलों से बीज बनाए और फिर पूरे बगीचे में उन फूलों की खेती की। धीरे धीरे रामू बहुत अमीर हो गया। एक दिन सेठानी रामू के घर के बाहर से निकल रही थी। उसकी दशा बहुत खराब थी। रामू ने जब सेठानी को देखा तो वह उसे पहचान गया, लेकिन सेठानी रामू को पहचान न सकी। अब वह बड़ा आदमी बन गया था। राम राम सेठानी जी, कैसी हैं? रामू में बिल्कुल भी घमंड न था। अरे रामू, मैं तो पहचान न पाई। तुम इतने अमीर कैसे हो गए? सब लड्डू गोपाल की मेहरबानी है सेठानी जी। रामू ने सारी बात विस्तार से बताई। फिर सेठानी से पूछा, आपकी यह दशा कैसे हो गई? रामू, लड्डू गोपाल के घर से जाने का गम सेठ जी बर्दाश्त न कर पाए और चल बसे। उनके जाने के बाद बच्चों ने मुझे भी घर से निकाल दिया। आखिर लड्डू गोपाल के साथ किए व्यवहार का फल तो मुझे मिलना ही था। यह सुनकर रामू बोला, जो होना था मालकिन वह हो गया।
यह घर आपका भी है। आज से आप यहीं रहिए। यहाँ रहकर आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रामू, सच कहूँ तो तुम धन्य हो। जय बांके बिहारी लाल, जय लड्डू गोपाल।